आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 1990 से 2020 के बीच पश्चिमी घाट क्षेत्र के मृदा अपरदन में 94% की बढ़ोतरी देखी गई है। मृदा अपरदन की यह प्रवृत्ति जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इस क्षेत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। पश्चिमी घाट विश्व के 36 जैव विविधता वाले तप्त स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही श्रीलंका के आंध्र प्रदेशों के साथ भारत के पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण तप्त स्थलों में भी शामिल किया गया है। परंतु अवसंरचनात्मक विकास संबंधित परियोजनाओं तथा खनन जैसी क्रियाओं में वृद्धि होने के कारण पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी असंतुलन से यहाँ की जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार की तरफ से इस संदर्भ में समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अभी तक इसके संरक्षण की दिशा में किसी भी प्रकार की ठोस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट को संकटग्रस्त करने वाले कारकों के बारे में। इसका पहला कारक है खनन। लो अयस्क की कीमतों में भारी वृद्धि और निचले दर्जे के अयस्कों की मांग के कारण खनन गतिविधियों में विशेषकर गोवा में तीव्र वृद्धि हुई है। इसी प्रकार केरल में रेत खनन एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। निरंतर खनन से न केवल भूस्खलन, जल स्रोतों और कृषि के नुकसान की संभावना बढ़ गई है, बल्कि यह वहां रहने वाले लोगों की आजीविका को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। दूसरा है मृदा अपरदन। पश्चिमी घाट में मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में स्थानांतरित कृषि तथा वायु अपरदन शामिल है। तीसरा है वनों की कटाई। पश्चिमी घाट के अनेक भागों में व्यावसायिक उद्देश्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा वन भूमि को कृषि भूमि में बदले जाने के कारण व्यापक स्तर पर वनों की कटाई की जा रही है। इससे यहाँ के पारितंत्र में महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही अनेक कारक है, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल विद्युत परियोजनाएं एवं बड़े बांध बनाना। अब हम जानेंगे पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक महत्व के बारे में। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के जल विज्ञान तथा जल संभर विकास संबंधित अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी को जल की आपूर्ति कराता है, जिससे प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र में जल की उपलब्धता संभव हो पाती है। भारत की जलवायु के निर्धारण में पर्वतों का एक विशेष स्थान है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को रोककर देश के तापमान को एक सीमा के बाद गिरने से रोकता है, उसी प्रकार पश्चिमी घाट हिंद महासागर से आने वाली वर्षा वाहक हवाओं के मार्ग से अवरोधक का कार्य करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा में सहायता करता है। पश्चिमी घाट के पर्वत एवं वनस्पतियां भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं स्वरूप के प्रमुख निर्धारक हैं।